वापी पर कल एक बड़ा फैसला आने वाला है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में कल यानी कि 12 सितंबर को फैसला आएगा। इस पर आपको बताएं कि फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फैसला आने से पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट पर हैं। ये आपको कल होने वाले मूवमेंट, कल होने वाली बड़ी तब्दीलियां बता रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और पूरे शहर पर कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। तो कल बड़ा दिन है। फैसला किसके हक में आता है ये देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे शहर पर कंट्रोल रूम से 24 घंटे नजर रखी जाएगी। आईबी, एटीएस और अन्य खुफिया विभाग जो हैं शहर में डेरा डाले हुए हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट के बहकावे में ना आए जो कि धार्मिक उन्माद फैलाता हो। उसके खिलाफ तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करें और अपने नजदीकी पुलिस सहायता केंद्र पर सूचना दें। नहीं तो आप 112 पर 112 पर डायल करके केवल सूचना भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। पूरे शहर में 24 घंटे कंट्रोल रूम में नजर रहने वाली है। कंट्रोल रूम से पूरे शहर पर नजर रहेगी। किसी भी असामाजिक तत्व से निपटने के लिए वाराणसी पुलिस कमिश्नर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। ज्ञानवापी हमेशा से मंदिर था और अभी माननीय अदालत का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि वहां पे जो मस्जिद बनाई गई है वो जमीन किसने दिया, कब दिया, किसने वहां पे मस्जिद बनाई। बहुत सीधी सी बात है, मंदिर को तोड़ने से, मंदिर में नमाज पढ़ने से, मंदिर में कोई दूसरा काम करने से मंदिर की जो धार्मिक मान्यता है, धार्मिक पवित्रता है, वो खत्म नहीं होती। इसलिए ज्ञानवापी पहले भी था मंदिर, आज भी मंदिर है, आगे भी मंदिर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा, हाई कोर्ट का फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा। चंद लोग हैं जो वहां पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, काशी में, मथुरा में और स्थानों पे। उनकी वहां दुकानें चल रही हैं, उन्होंने वहां की दुकानों को किराए पर उठा रखा है, वहां पे वो चढ़ावा ले रहे हैं, वहां पे उनका चंदा आ रहा है। ऐसे जगहों पे कब्जा बनाए रखने के लिए उनको विदेशों से फंडिंग हो रही है, शायद इसीलिए उस विवाद को बरकरार रखना चाहते हैं। एक मस्जिद जो 200 साल से मस्जिद है, उसमें अगर कोई ये कहता है कि उसमें हम पूजा करेंगे, तो क्या आप वैसे एक आम आदमी की तरह बता दीजिए, एक बिलीवर की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह, क्या वो सही है? अगर ये सही है तब तो फिर कोई रिलीजियस प्लेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब तो कोई मंदिर में जाके नमाज पढ़ेगा, कोई मस्जिद में जाके पूजा करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट है रिलीजियस बिलीफ का हमारे कंट्री में? तो ये तो यानी बिल्कुल सिर्फ इस पर्पस से है पूरा कि ऑन द ग्राउंड सारी चीज़ों को अनसेटल करके रखें, एक अफरा तफरी मची रहे ग्राउंड पे। 250 साल 300 साल से मस्जिदें हैं, अब उस मस्जिद पे आज कहेंगे कि मुझे पूजा करनी है, तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादती है। और आइए सीधे रुक करते हैं वाराणसी, जहां से मेरे सहयोगी अनुपम इस समय लाइव मौजूद है। इस खबर पर और जानकारी देंगे। अनुपम, कल का दिन काफी बड़ा रहने वाला है, ऐतिहासिक दिन कल का होगा, क्योंकि यहाँ कोर्ट ने अपने सारे दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया है। कल की पूरी अपडेट दीजिए, कल के दिन की तैयारी कैसे की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। दूसरी तरफ दोनों पक्षों के कौन कौन लोग कल के इस फैसले को सुनने के लिए मौजूद रहने वाले हैं? अनुपम। देखिए कंचन, इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद हैं और कल के फैसले को लेकर के पूरी तरह से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ज्ञानवापी का मसला लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जिला जज की अदालत में इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों ने अपनी दी। अब दर्शन और पूजन के जो अधिकार के मामले पे कल फैसला आना है और उसके बाद इस केस को लेकर को कि आगे इस केस पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी, इस सबको कोर्ट को तय करना है, क्योंकि चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे दूसरा पक्ष हो, दोनों ही पक्षों ने अपनी बातों को रखा हुआ है। हमारे साथ काशी के तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, कल फैसला आने वाला है, किस तरीके से आप निगाहें रखें? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हंसराज विश्वकर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष वाराणसी। ये जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा, दो पक्ष हैं। निश्चित तौर पर हम लोग हिंदू पक्ष से हैं। अगर हमारे पक्ष में फैसला आएगा तो हमको अपार खुशी होगी। अगर किसी दूसरे पक्ष में आएगा तो न्याय अदालत का हम लोग सम्मान करके फिर अगली अदालत में जाएंगे।
ये तो सबसे बड़ी बात ये 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर के भी दूसरे पक्ष ने अपनी बात रही है, तो ऐसे में वो वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं होता है, ये केस आगे सुनवाई के योग्य है या नहीं है, इसको लेकर के भी कल फैसला आएगा। नहीं, सर्वप्रथम तो पूजा का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। काशी के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं बाबा भोलेनाथ से, इसलिए हम तो यहाँ के न्यायालय से भी अपनी अपेक्षा रखते हैं कि हमको पूजा का अधिकार प्राप्त होगा। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कल के फैसले को और क्या मानते हैं कल का फैसला क्या हो सकता है? कल का फैसला 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का फैसला होगा, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू बहुत ही सहिष्णु हैं। इन्होंने कभी भी अपने अधिकारों के लिए कभी किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया। तो हमको भी बाबा विश्वनाथ पे बहुत अपार श्रद्धा है कि सारे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का सम्मान बाबा विश्वनाथ की कृपा से कोर्ट की फैसले में हम लोग को देखने का कल अवसर प्राप्त होगा, ऐसा हम लोग के दिल से अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात यह है कंचन की जब सर्वे हुआ था तो सर्वे के बाद ये कहा गया था कि बाबा मिल गए और उसके बाद से ये दावा और मजबूत होता है। तो मैडम, आप किस तरीके से देख रही हैं कल के फैसले को? माननीय न्यायालय से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम हिंदुओं की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वो हमारे पक्ष में ही निर्णय दें। ये मैं मातृशक्तियों की तरफ से मेरा सविनय निवेदन है माननीय न्यायालय से। मैडम, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से कल फैसला आना है, एक अदालती प्रोसेस पूरा है और कल अदालत दोनों पक्षों को सुन चुकी है, अब इस पर फैसला देगी, किस तरीके से देख रही है? देखिए, हम लोग तो सनातनी हैं और जो फैसला होगा निश्चित रूप से काशी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए निश्चित रूप से सही होगा और आशा और विश्वास हम सभी हिंदू वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, हम लोग यह विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से हमारे हक में फैसला होगी। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, वो तमाम ये दावे कर रहा है कि वहां पर 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता। मैं बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि 100 करोड़ हिंदू का आस्था का केंद्र से हम लोग जुड़े हैं और हम लोगों के पार्टी जो है पहले से ही जो है इसको अपने